लोकशाही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हर आदमी को वोट देने का अधिकार दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था, अंग्रेजों में हर आदमी वोट नहीं दे सकता था, लेकिन ये अधिकार मिला है। एक सड़क पर भीख मांगने वाला भी अपने अधिकार पे प्राइम मिनिस्टर या सबसे बड़े आदमी के खिलाफ बोल सकता है। तो और अगर इस तरह का कानून आएगा तो मैं समझता हूँ ये अंग्रेजों का कानून है, जमहूरियत को ख़त्म करने का लॉ है। हमें पूरा अधिकार होना चाहिए। हम सरकार के खिलाफ जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी उसके खिलाफ पूरी आवाज़ कानून के दायरे में रह के बुलंद कर सकते हैं, लेकिन इस अधिकार को छीनने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सर, बात सामने आ रही कि वहाँ दिल्ली में मीटिंग चल रही कांग्रेस की, यहाँ पे उद्धव और राज ठाकरे अगर एक साथ आते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एकला चलो की राह पर चलेगी, ऐसे क्या सगा जा रहे हैं? आप लोग क्या करेंगे, आएंगे साथ में? अरे हम तो ऐसे भी अकेला है महाराष्ट्र में, समझा आपने? जो जहाँ पे ऐसा क्या कांग्रेस हो या ये लोग है ना, ये सिर्फ अलायंस करते हैं। अलायंस के बाद जो है ना सिर्फ देखते हैं सीट कितनी मुझे मिल जाए, और हर सीट पे लड़ते हैं, उसके बाद हार जाते हैं। इनको जो है ना बिल्कुल जो अलायंस का धर्म निभाना नहीं आता है। अखिलेश जी से सीखो, कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस के पास उम्मीदवार भी नहीं था, लेकिन अखिलेश जी ने 17 सीटें दिया उनको, अपने उम्मीदवार भी दिया। इसी तरह से मायावती जी के साथ अलायंस किया उन्होंने, जो अच्छी सीटें दे दिया ताकि वोटों का बंटवारा ना होने पाए। अगर रियल में ये लोग चाहते हैं कि देश में सेकुलरिज्म रहे, फिरका परस्ती खत्म हो, नफरत खत्म हो, तो फिर अपनी सीटों पे नहीं बल्कि जहाँ जहाँ जिसकी ताकत हो वहाँ लड़े इलेक्शन, कम सीट मिले कम पे लड़े तो बात बनेगी, वरना बात बनने वाली नहीं। आज वॉकआउट किया गया किसान के मुद्दे पर, स्थगन प्रस्ताव को लेकर। जी किसान ऐसा भाई बैल नहीं है, वो खुद ही अभी सच मुझे पूछो ना, तो जो वॉकआउट करते हैं उनसे भी, जो सत्ता में उनसे पूछूं मैं कि सरकार तुम्हारी भी रही है और आज इनकी भी है। किसी सरकार में ऐसा हुआ क्या किसानों ने आत्महत्या नहीं किया? मैं उस सरकार को सबसे अच्छा समझूंगा, उस सरकार को सैल्यूट करूंगा जिस सरकार के राज्य में एक भी किसान आत्महत्या ना करे। हम बड़ी कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, परंतु हम आज भी 50 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आज भी हम किसानों को आत्महत्या नहीं रोक पा रहे हैं। तो फिर काहे की विकास हुआ, काहे का डेवलपमेंट हुआ है? मनसे के लोग हमला कर रहे हैं उत्तर भारतीयों पर। ये बहुत मैं आज सुबह से मांग रहा हूँ परमिशन, मुझे परमिशन नहीं दिया जा रहा है, परंतु ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस तरह से उन उत्तर भारतीयों को, जब कोविड में ये उत्तर भारतीय चले गए थे अपने गांव, तो रो रहे थे लोग। यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर कंपनीज के लोग टिकट भेज रहे थे, हवाई जहाज में आ जाओ भाई, ट्रेन में आ जाओ, हम बस भेज रहे हैं, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इनके नहीं रहने के बाद पूरा विकास रुक रहा था। आज अगर इनकी हिम्मत है, मराठी जबान पे मराठी का पूरा सम्मान है, ये जाकर बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं जिनकी हेड ऑफिस मुंबई में है, वो हिंदी अगर बोलते हैं तो उनसे जाकर उनको मारो ना, तो समझो कि हाँ तुम बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े जो है मराठी को चाहने वाले हो। मराठी का सम्मान है पूरा, लेकिन किसी को इस तरह मारा नहीं जा सकता। अगर आपको मराठी सबको सिखाना है, आप इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, आप किताबें बांटिए, आप प्यार से बुलाइए, उनको समझाइए कि मराठी बोलो। लेकिन ये चीप हरकतें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है। सरकार को इसके ऊपर, मैंने आज ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और मैं इस इशू को लेने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। इनकी सरकार यूपी में भी, यहाँ भी, वो यूपी उत्तर प्रदेश जहाँ सारे देवी देवता पैदा हुए, जहाँ गंगा बहती है, उन जगह के लोगों को, यहाँ गरीब लोगों को, रिक्शा चलाने वालों को, सड़क पर चाय बेचने वालों को, सड़क पर सब्जी बेचने वालों को, मजदूरों को, टैक्सी वालों को इस तरह से मारना मैं समझता हूँ सरकार का बहुत बड़ा अपमान है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए।